हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो तेलंगाना राज्य से है। तो तेलंगाना में पोडू लैंड इश्यू जो है उसके विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है तेलंगाना राज्य का पोडू लैंड इश्यू। क्या है ये पोडू लैंड इश्यू? क्या इसमें प्रॉब्लम जो है वो आ रही है? क्या ये पूरा का पूरा मसला है? इसको विस्तार से हम लोग जो है वो यहाँ पर इस लेक्चर में जो है वो समझने वाले हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आप डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए studyIQ.com पे जाकर के, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करके। तो ये कोर्सेज में एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल कहता है तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मूव लैंडलेस नॉन ट्राइबल फार्मर्स engaged in shifting cultivation inside the forest to peripheral areas to combat deforestation। यानी कि तेलंगाना सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वनों की कटाई से निपटने के लिए, डिफॉरेस्टेशन से डील करने के लिए, जंगलों के अंदर भूमिहीन गैर आदिवासी किसान, नॉन ट्राइबल फार्मर्स जो कि लैंडलेस हैं, उनको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। विस्तार से मैं बताऊंगा इस पूरे के पूरे मसले के बारे में। क्या है ये नॉन ट्राइबल फार्मर्स का इशू, क्यों इनको शिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट करके कहां ले जाया जा रहा है। तो क्या है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रिसेंटली सेड दैट अथॉरिटीज वुड टेक ऑल प्रोटेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट फॉरेस्ट लैंड इज नॉट एनक्रोच्ड अपॉन। ये तो बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई है कि अधिकारी जो हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो वन भूमि का, फॉरेस्ट लैंड का नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा की जाएगी। तो एक्चुअल में इशू क्या है, जंगल के अंदर कल्टीवेशन जो है वो हो रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो की जा रही है। यहां पर इस इलाके में प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोग। ट्राइबल लोग वो हैं जिनके पास अधिकार हैं वन भूमि का प्रयोग करने के, क्योंकि वो मूल रूप से वन के निवासी हैं, वनवासी हैं। लेकिन जो नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आकर के, क्योंकि उनके पास कहीं जमीन नहीं थी, उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी यहाँ पे ट्राइबल फार्मर्स जो है वो खेती कर रहे हैं, हम भी जंगल की जमीन पर खेती जो है वो करना शुरू कर देते हैं। वो लैंडलेस थे, उनके पास जमीन नहीं थी और वो नॉन ट्राइबल थे, उन्होंने आकर के वहां पे खेती करना शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आज एक जमीन के टुकड़े को साफ किया, वहां से पेड़ वेड़ काटे, उस वहां पे खेत बनाए, कुछ सीजन तक वहां से फसल जब तक उगती है, उसके बाद उसको लंबे समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पे ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। यानी कि आज अगर मेरा खेत, मेरा क्रॉप जो है वो जंगल के इस कॉर्नर में है, तो कुछ समय बाद ये जगह खाली छोड़ करके मैं इस कॉर्नर पे चला जाऊंगा। अब होता क्या है, जब मैं यहां से यहां पर जाऊंगा, पहले मैंने यहां से डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करी, अब मैं यहां पर जाकर के यहां पेड़ों की कटाई जो है वो करूंगा। तो इस वजह से डिफोरेस्टेशन जो है वो, जो डिफोरेस्टेशन है, इस वजह से वो बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा समस्या जो है वो इससे शुरू हो रही है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा मसला जो है वो सामने आया है। अब पोडू लैंड इश्यू क्या है? दरअसल जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जिसकी मैंने आपको आपसे बात करी है, तो उसको पोडू जो है वो कहा जाता है। पोडू इज ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड बाय ट्राइब्स इन इंडिया। तो अलग अलग जगहों पे प्रोसेस सेम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग केसेस में जो है वो की जाती है। अलग अलग राज्यों में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग लैंग्वेज के हिसाब से इसको नाम जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र में इसको पोडू कल्टीवेशन जो है वो जाना जाता है। तो ये एक पारंपरिक प्रणाली है जिससे जनजातियों द्वारा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, दे डिफर बाय एरियाज ऑफ जंगल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय बर्निंग ईच ईयर टू प्रोवाइड लैंड फॉर क्रॉप्स। तो हर साल जंगल के एक इलाके को जो है वो साफ किया जाता है, जला करके जगह साफ की जाती है और वहां पर कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। अगले साल फिर दूसरी ओर शिफ्ट जो है वो कर लिया जाता है। तो इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऐसी समस्या जो है वो तेलंगाना में आ रही थी। ये जो पोडू शब्द है ये तेलुगु लैंग्वेज से आया है। आंध्र और तेलंगाना में बोली जाने वाली ये भाषा है। तो पोडू
लैंग्वेज पोडू शब्द जो है वो तेलुगु लैंग्वेज का है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ट्रेडिशनली नाम जो है इस इलाके में पोडू के नाम से जाना जाता है। तो अभी तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, रेड फ्लैग द एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय नॉन ट्राइबल्स। तो सरकार ने देखा कि जंगलों के अंदर प्रॉब्लम थी, जंगलों को काटा जा रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। अब ऐसा कर कौन रहा था, ऐसे कर रहे थे एक तो ट्राइबल लोग और एक नॉन ट्राइबल लोग। जो ट्राइबल लोग हैं उनका तो क्योंकि वो वनवासी हैं, उनके पास विशेष अधिकार हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस के और फॉरेस्ट लैंड को यूज करने के, उनके पास विशेष अधिकार हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे नॉन ट्राइबल फार्मर्स जो है वो भी आ गए थे, जो कि लैंडलेस थे, उनके पास बाहर कहीं जमीन नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलिए जंगल में चलते हैं, वहां पे खेती बाड़ी करेंगे। ऐसे नॉन ट्राइबल फार्मर्स जो हैं उनकी खेती पे रोक लगाने का ये प्रयास जो है वो सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि जंगल के बीच में इस तरीके की फार्मिंग जो है वो नहीं होगी। एनक्रोचमेंट जो है, तेलंगाना सरकार ने बोला है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो कि नॉन ट्राइबल्स द्वारा फॉरेस्ट लैंड में किया गया है उस पे रोक लगाई जाएगी। उसको लाल झंडी यानी कि रेड फ्लैग जो है वो दिखा दिया गया है, उसको पूरे तरीके से रोकने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। So several political leaders have raised the issue of shifting agriculture and deforestation, wherein encroachers clean a portion of land to raise a crop one season and move to different location next season, thereby clearing large areas of forest. तो ये जो समस्या है इसके बारे में काफी बार पॉलिटिकल लीडर्स ने, राजनेताओं ने जो है वो बार बार इस मुद्दे पे बात करी है कि जंगलों को बहुत भारी नुकसान इससे झेलना पड़ता है। किसान आता है, कल्टीवेटर्स आते हैं, वो जगह साफ करते हैं, वहां पे एक फसल उगाते हैं और अगले सीजन वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सीजन दर सीजन एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड जो है उसको यूज किया जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। ये बड़ी समस्या थी। तो सरकार क्या कह रही है, द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू शिफ्ट out all farmers from the forest to the periphery by allotting land to them for cultivation। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि आप आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं उनको वहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार है। दे आर द ओरिजिनल डिवेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट, उनकी वजह से ये फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। तो उन लोगों के पास अधिकार है, लेकिन जितने भी नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं उनको अब ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सुनकर के हमको लगेगा कि अरे सर, ऐसे तो फिर इनकी सस्टेनेबिलिटी जो है, इनकी लाइवलीहुड जो है वो स्टेक पे आ जाएगी। कैसे वो अपना गुजारा करेंगे अगर सरकार उनको एग्रीकल्चर करने से रोकेगी? तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो जंगलों के अंदर इस तरीके की कल्टीवेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जंगल के बाहर के इलाकों में उनको जगह जो है वो अलॉट की जाएगी। The Telangana government has decided to move landless non-tribal farmers engaged in shifting cultivation inside the forest to peripheral areas as to combat deforestation। तो सरकार ने कहा है कि वो सारे के सारे लोग जो गैर आदिवासी हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं और भूमिहीन है, जमीन भी उनके पास नहीं है और जंगलों के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, उनको वहां से निकाल करके जंगल के आसपास, जंगल के अंदर नहीं लेकिन जंगल के सराउंडिंग एरियाज में लैंड जो है वो अलॉट की जाएगी, ताकि वो वहां पर खेती बाड़ी जो है वो कर सके। तो ये होगा नॉन ट्राइबल फार्मर्स के साथ। जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, ट्राइबल फार्मर्स हु हैव बीन ट्रेडिशनली कल्टीवेटिंग फॉर डिकेड्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस ड्राइव अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचर्स। तो सरकार ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान इससे नहीं होगा। दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस ड्राइव। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे के पूरे अभियान से उन मूल रूप से जो परंपरागत रूप से यहाँ पर आदिवासी लोग खेती कर रहे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका सीधा सीधा टारगेट वो लोग होंगे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण जो है वो यहां पर किया होगा। द गवर्नमेंट हैज इन फैक्ट गिवन लैंड ओनरशिप टाइटल टू ट्राइबल्स। तो सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं होने देंगे। उल्टा सरकार ने आदिवासियों को लैंड ओनरशिप टाइटल्स दे दिए, यानी कि जंगल की जिस भूमि पे जो पर्टिकुलर आदिवासी जो कल्टीवेशन कर रहे थे उनको लैंड ओनरशिप टाइटल्स जो है वो दे दिए गए हैं, उनको जमीन के मालिकाना हक जो है वो मिल चुके हैं। Official said that more than 3 lakh acres of land has been allocated to tribal farmers। सरकार ने अभी तक आदिवासी किसानों के लिए 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि जो है वो आवंटित कर दी है, यानी कि वो लोग अपनी इस अलॉटेड लैंड पर जो कि उनको मालिकाना हक जिसके मिल रहे हैं उस पर कल्टीवेशन करेंगे। वेर एज जो इलीगल एनक्रोचर्स हैं, जो कि नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनको वहां से बाहर ला करके पेरीफेरी में जगह जो है वो अलॉट की जाएगी। द नॉन ट्राइबल फार्मर्स कैन अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट टू एलोकेट द लैंड आउटसाइड द फॉरेस्ट। तो जितने भी गैर आदिवासी किसान हैं वो सरकार से जाकर के आवेदन कर सकते हैं कि उनको जंगल के बाहर जमीन जो है वो अलॉट की जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जंगल के अंदर उनकी जो जमीन है उसको छोड़ेंगे और अपनी पूरी की पूरी
कल्टीवेशन जो है वो जंगल के बाहर करेंगे। तो ये है एक पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। तो एक बड़ी समस्या को यहाँ पर जो है वो हल किया जाएगा, प्लस सभी की लाइवलीहुड जो है वो भी बरकरार रहे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार ज़मीन के साथ-साथ में और अन्य फैसिलिटीज़ भी उन लोगों को दे रही है जिनको जंगल से निकाल करके पेरिफेरी में लाया जाएगा, जो कि नॉन ट्राइबल फार्मर्स है। दोज़ हू आर शिफ्टेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी गिवन लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट, उनको ज़मीन का मालिकाना हक के दस्तावेज जो है वो मिलेंगे। पावर सप्लाई फैसिलिटी मिलेगी, पानी मिलेगा और राइथू बंधु बेनिफिट्स, वेलफेयर प्रोग्राम टू सपोर्ट फार्मर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2 क्रॉप ईयर्स बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। तो तेलंगाना सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना जो है वो लाई थी, जिसको नाम दिया गया था रायथू बंधु, जिसमें सरकार कहती है कि प्रत्येक किसान को 2 साल तक की फसल उगाने के लिए जो भी उसको निवेश करना पड़ता है, चाहे बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे मशीनरी हो, 2 साल की क्रॉपिंग के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकार जो है वो मुहैया कराती है। तो एक वेलफेयर प्रोग्राम जो है किसानों के लिए है। तो यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो सारे के सारे लोग जिनको जंगल से शिफ्ट करके बाहर लाया जाएगा, उनको जमीन के अधिकार मिलेंगे, उनको पावर सप्लाई मिलेगी, पानी मिलेगा, रायथू बंधु स्कीम के बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, एंड फार्मर इंश्योरेंस स्कीम्स वुड बी एक्सटेंडेड टू देम। तो हर प्रकार का समर्थन जो है वो तेलंगाना सरकार इन लोगों का करेगी, ताकि इनकी लाइवलीहुड जो है उस पर किसी प्रकार का खतरा जो है वो ना आ सके। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा का सारा कारण जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जंगल में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही है। तो व्हाट इज दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये थोड़ा समझेंगे। इट इज एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच प्लॉट ऑफ लैंड्स आर कल्टीवेटेड टेम्परेरीली, जमीन के टुकड़े को अस्थायी रूप से वहां पर खेती की जाती है। देन अबंडेंट वाइल पोस्ट डिस्टर्बेंस फेलो वेजिटेशन इज अलाउड टू फ्रीली ग्रो वाइल द कल्टीवेटर्स मूव ऑन टू अनदर प्लॉट। यहां पर मान लीजिए मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करता हूं, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, मैंने वहां पे अपनी फसल उगाई, एक सीजन या ज्यादा से ज्यादा 2 सीजन उगाई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इस जमीन में वो उपजाऊपन नहीं रह गया, न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए, मैंने उस जमीन को एज इट इज छोड़ा, मैं जाकर के दूसरी जमीन को साफ किया और वहां पे अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। तो ये जो प्रोसेस है, वो पीछे जो खाली जमीन रह गई है वहां पे किसी प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो मैं वहां नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरी जगह जाकर के कर रहा हूं। तो इस तरीके से जब हम थोड़े थोड़े अंतराल पे अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर करेंगे, शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चर को, तो इससे बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होगा, क्योंकि जमीन हम वही साफ करेंगे जो कि वन भूमि होगी या जहां पर पेड़ पौधे आदि लगे होंगे। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको झूम कहा जाता है हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, तेलंगाना में हमने जैसे देखा पोडू के नाम से जाना जाता है, दाबी, कुमैन, ब्रिंगा इसको उड़ीसा में कहा जाता है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वात्रा इन साउथ ईस्ट राजस्थान, एंड पेंडा बेवर और दहिया एंड देपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग राज्यों में जहां पर ये कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है, अलग अलग नामों से इसको जो है वहां पर जाना जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पोडू लैंड इशू के बारे में। जो लोग पोडू कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं उनके लिए ये नया एक प्रावधान जो है, नई इनिशिएटिव जो है वो सरकार लाई है कि अगर आप ऑलरेडी जंगलों के अंदर इस तरीके की कल्टीवेशन कर रहे हैं, इवन दो अगर आप नॉन ट्राइबल फार्मर्स भी हैं, तो सरकार आपको जमीन जो है वो देने जा रही है। उसके अलावा सभी अन्य फैसिलिटीज मिलेंगी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जंगल के अंदर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ना होगा, ताकि वनों की कटाई जो है उसको रोका जा सके। यह है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो तेलंगाना राज्य से संबंध रखता था। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।